देखिए, भारत के कई हिस्सों में ट्रेन को डीरेल करने की जहां साजिशें रची जा रही है, इसका अब एक एक करके पर्दाफाश भी होना शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से भी खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी हैं। सर, देश भर के अलग अलग हिस्सों में पटरियों पे कुछ चीज रख के डिरेल करना चाह रहे हैं कई लोग रेलवे के, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? निश्चित रूप से सरकार, रेलवे विभाग सब इसमें सतर्क हैं और देश में अराजकता फैलाने वाले तत्व इस प्रकार के काम कर रहे हैं और रेलवे विभाग की जागरूकता के कारण समय पर सही कार्रवाई करने के कारण अनेक दुर्घटनाएं होने से बची हैं। लेकिन निरंतर कहीं पर पोल रखा मिलता है, कहीं पर गैस का सिलेंडर रखा मिलता है, कहीं पर फिश प्लेट खोलने की कोशिश होती है। ऐसी चीज़ें निरंतर हो रही हैं जो चिंताजनक तो हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जो जरा सी बात पर स्टेटमेंट देते हैं इंडी गठबंधन के, वो इन विषयों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार तत्वों की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक गंभीर प्रश्न देश की जनता विपक्ष के नेताओं से भी पूछना चाहती है। सर, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं राजनीति वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार गर्म है। आप खुद संसद में बैठते हैं तो जब देखा होगा आपने, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 5 प्राचीन मंदिरों को अपनी संपत्ति करार दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी तापमान बढ़ गया दिल्ली का। सर, वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण जिस प्रकार का वक्फ एक्ट बना था, उसका लाभ लेते हुए देश भर में अनेक संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति कहने का साहस किया है और लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है। लेकिन मोदी जी की दृढ़ संकल्पित सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाया है, जो अभी जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विचाराधीन है। वहाँ पर सारे डिस्कशन होने के बाद, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उसके बाद ये संसद में आएगा और ये एक्ट पास होने के बाद इस प्रकार के निराधार दावे किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से रिजाइन करने के बाद एक बार फिर आंदोलन जीवी की तरह सड़कों पर हैं। उन्होंने जनता दरबार लगाया और आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे, बीजेपी को देखते हुए, बड़े आलाकमान को देखते हुए। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की नौटंकी करते हैं, पूरा देश उसको जानता है। वो बच्चों की कसम भी खाते हैं। वो कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा और समझौता कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, फिर बड़ा बड़ा शीश महल बना लेते हैं, सारी सुविधाएं ले लेते हैं। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैमरामैन आकाश के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।